नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट केस डिस्पोज हो गया है आज का, और अगली जो चर्चा करने वाला था मैं आपको 3 बजे आपके साथ करने वाला था। और मैंने इंतजार भी किया 5 मिनट, मैंने लाइव भी किया था, लेकिन आप कोई आए नहीं, तो इसलिए मैंने वो कट कर दिया और वहाँ से डिलीट भी कर दिया। साथियों, मुझे जो बात कहनी है, अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगर लाइव का मतलब है तो टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। जब हो नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो इसीलिए जो मेरे को बात कहनी है तो मैं इस वीडियो में के माध्यम से कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, आपको मैंने कहा था तो आप आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप कहोगे कि आप लाइव आओ और आपसे चर्चा होगी, तो आप सब लोगों को आना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज़ इस प्रकार से कोई मतलब नहीं है, बेनिफिट नहीं होता कि मैं अपनी बात कहता रहूँ और आप लोग नहीं आओगे, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे को कहना है मैं आपको कह दूँगा। और आपको मालूम ही है कि सोलर वाले प्रसंग का जो केस है डिस्पोज हो चुका है, जो सुबह ही हो गया था। 10:33 पे सुनवाई शुरू हुई थी और 15-16 मिनट लगभग सुनवाई हुई, तो ये कोर्ट केस आज का डिस्पोज्ड हो गया है। ठीक है, इसका ऑफिशियल स्टेटस मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, मैंने यूट्यूब के उस पर भी डाल दिया था। ठीक है, पोस्ट पे भी, तो दोनों जगह डाल दिया था। कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया था, उस पर भी डाल दिया था, दोनों जगह डाल दिया था। और बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि ये चीज़ जो आज का कोर्ट केस था, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये महत्वपूर्ण केस जो था वो निपट चुका है। ठीक है साथियों, और मैंने सुबह भी एक बात कही थी कि आप किसी को भला बुरा नहीं बोलिएगा। ठीक है, दिक्कत क्या होती है, आप जो चीज़ कहते हो वो आपके अपने ऊपर ही आके लग जाती है। ठीक है साथियों, इसलिए जो है वो बढ़िया है, आप खुशी का जश्न मनाइए। दोपहर वाला वीडियो बनाया था तभी मैंने कहा था, अपनी जो जश्न है वो बिल्कुल धूमधाम से मनाइए कि आप एक पड़ाव, जो प्रथम पड़ाव था, वो जीत चुके हो। आगे भी आशा ऐसी है कि किसी प्रश्न में कोई बदलाव नहीं होगा और आप केस सारे जीतोगे, सारे डिस्पोज करा ले जाओगे। लेकिन किसी दूसरे को कुछ ना कह के खुद की खुशी मनाओ, और इस बात की खुशी मनाओ कि आप तहसील में होगे और चुनाव, इस बार के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, वो आप ही संपन्न कराओगे। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए आपको, लेकिन जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो। और एक जो मैंने आपको प्रश्न बताया था, शायद आपको मालूम हो कि आजीविका योजना वाला जो प्रश्न था, उसकी जो रेट है वो वापस ले ली गई है। ये लखनऊ बेंच में था, इसकी बड़ी जीत हुई है। और साथियों, बहुत सारे एक साथी हमसे ये कह रहे थे कि आपको कैसे मालूम। ये साथियों, कैसे कैसे बताऊँ मैं इस प्रकार से, आपको ये समझ में नहीं आता कैसे मालूम। ये चीज़ कोई वो थोड़ी ना होती है, क्या प्रमाण दूँ आपको, बताइए मेरे को। जो केस वापस ले लिया गया, आपको एक आध 2 दिन में आपकी डिस्पोज होती दिखाई देगी, आपको प्रमाण मिल जाएगा। अभी तुरंत प्रमाण थोड़ा दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप ये भी समझिए, जो आजीविका मिशन वाला जो प्रश्न है वो केस डिस्पोज हो चुका है। और भी प्रश्नों पर लगातार काम चल रहा है कि जिससे जो जिन जिन व्यक्तियों ने जो कोर्ट केस किए हैं वो वापस ले लिए जाएँ, उन पर भी काम चल रहा है कोर्ट से पहले ही। तो इस बात की भी टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है साथियों, और एक जो आपके 2 प्रश्न हैं, पूरा और तुम्हारा कन्या विद्याधन, ये लगे हुए हैं तुम्हारे 4 मार्च को, मतलब सोमवार को लगे हुए हैं। सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। और इस प्रश्नों में भी देखो, शुरुआत में नहीं मैंने कहा कि जो सोलर वाला प्रश्न था, सबसे ज़्यादा चेंजिंग होने वाली इसी में बात थी। और मैंने दोपहर वाला वीडियो बताया था, उसमें ही बताया था 99.99% चांस थे कि ये बदलाव ना हो, लेकिन 0.1% पॉसिबिलिटी थी कि ये चेंज हो सकता है। लेकिन ये जितने भी प्रश्न लग रहे हैं तुम्हारे, चाहे आजीविका योजना वाला ही प्रश्न हो, चाहे पूरा वाला प्रश्न हो, चाहे विंध्याचल वाला प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों में 0.1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज होने की। ठीक है, और सोलर वाले प्रश्न पे आप इस प्रकार से, मैंने क्यों कहा कि इसमें ज़्यादा दम है। दम इसलिए होता है कि कोई भी जब केस लड़ रहा होता है तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो व्यक्ति जो खड़े किए थे, उन्होंने एस डी यादव की तरफ से जो वकील थे, वो बहुत मजबूत वकील थे, इसलिए उस केस में दम लग रहा था। और वाद बाकी प्रश्नों में कोई भी दम नहीं है। ठीक है साथियों, तो आपको इसके लिए आश्वस्त रहना। जब तक, देखो सीधी बात है, जब तक सारे कोर्ट केस निपट नहीं जाते तब तक आपको चैन नहीं आएगा, सीधी बात यह है। और जब तक आप तहसील में ज्वाइनिंग लेकर पहुंच नहीं जाते, सीधी बात यह है। हम भी जानते हैं इस चीज़ के लिए, और आप भी जानते हो इस चीज़ के लिए, कि दिमाग में तो किटकिट कर ही रही है कि भैया जब तक सारी चीज़ होंगी नहीं समाप्त, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और ना कोई आपको कुछ भी दे सकता है सांत्वना, अगर देगा तो भाई झूठी लगेगी उसको। ठीक है साथियों, लेकिन आप होप रखिए साथियों, जैसे आपके साथ मैंने विश्वास बनाए रखा कि ये प्रश्न चेंज नहीं होगा, 0.1% पॉसिबिलिटी है कि ये चेंज हो जाए। लेकिन अदर जो प्रश्न बचे हुए हैं, इनमें 0.1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये प्रश्न चेंज हों। ठीक है साथियों, बात समझ लो आप।
ठीक है। इनमें 0.1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रश्न चेंज हो, लेकिन फिर भी जब तक कोर्ट में है तब तक साथियों और चैन तो आता नहीं है, ना किसी को ना आएगा। और ये सब निपटेंगे, वो धीरे धीरे होगा सब कुछ। तो साथियों आपकी जो विंध्याचल वाली है वो उस पर ये एडिशनल में है, तो इसको अर्जेंसी लगा के पहले करवाया जाएगा और ये काम चल रहा है। और जो इनकी टीम है देखो सही बात तो ये है कि इधर हाई कोर्ट में लगी हुई है जो दिव्यांश जी उनकी टीम लगी हुई है हाई कोर्ट में, और उनकी और तुम्हारे जो उधर सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है वो अटल जी की टीम लगी हुई है। तो पर एक बात बता दूं कि इस पे अभी जो चैट चल रही थी मैं टेलीग्राम चैनल पे जो तुम्हारा लेखपाल सेलेक्टेड बैच है, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो टीम लगी हुई है वो थोड़ा सा ध्यान दे कि जब तक ये सारे कोर्ट केस निपट न जाएँ तब तक उधर कोई काम ना कराए। हो सकता है उनका कहना सही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे केस निपट जाएंगे तो वहाँ पर फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर एक भी केस अड़चन में रह गया फिर वही सिस्टम हो जाएगा, फिर वही लटक जाएगी सारी चीज़ें। तो साथियों आप भी उनसे कंसर्न सलाह मशवरा करिए और अपना कोऑर्डिनेशन बिठाइए और तभी आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा भी यही मानना है, और आपका क्या मानना है तो आप भी बताइए। ठीक है साथियों, और किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, मैं आपसे कॉल कर लूँगा और लोगों से भी बताऊँगा कि आपको इस चीज़ की मदद करनी चाहिए। ठीक है साथियों, हम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही बात तो ये है। बहुत सारे लोगों पे देखो हो क्या रहा है कि जब से ये तुम्हारा हाई कोर्ट के लिए तो फंडिंग सब लोगों ने कर दी, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो अलग अलग क्यूआर कोड घूम रहे हैं, तो उससे कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि किस क्यूआर कोड में हम रुपया दें। ठीक है, तो साथियों अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो मेरे को संपर्क करिए, आप नीचे दीजिए अपना नंबर, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। ठीक है, तो जिससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और ये सारी चीज़ निपट जाएंगी। और इस बात पर भी ध्यान दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जो टीम है उसके कि सारे कोर्ट केस निपट जाएं, तभी इस चीज़ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग की जाए। और ये आप अपना सलाह मशवरा करिए हाई कोर्ट की टीम से। ठीक है साथियों, ये कोई वो नहीं है, हमारी तरफ से एक सलाह है, और चाहे मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। और साथियों इस सेशन में आपके साथ लाइव 3 बजे करने वाला था, जो मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। ठीक है साथियों, तो 3 बजे करने वाला था, लेकिन 3 बजे की सही 6 जगह हो गया, 6 बजे हो गया, लेकिन लाइव नहीं हो पाया। लाइव में था साथियों, शुरुआत में बता देता हूँ, लाइव में 3 बजे ही आ गया था, लेकिन साथियों आप में से एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब आप कहोगे तब हम लाइव जुड़ जाएंगे और बात कर लेंगे। और देखो टेंशन सबको है, मेरे को भी है, आपको भी है, जो चयनित हुआ है उसको भी है, और चयनित नहीं हुआ है उसको भी है। तो साथियों सबको टेंशन है, लेकिन मैंने कहा था दोपहर वाले वीडियो में, फिर सुन लो, जो चयनित नहीं हुए हैं, लेखपाल नहीं बने हैं, तो उनके लिए एक सलाह है साथियों, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, आप अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर, सही जगह, सही दिशा में लगाइए, आपका भला होगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहे हैं और गलत समय पर लगा रहे हैं तो आपका भला कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। समय भी उचित होना चाहिए, समय उचित नहीं है, आप लगाते इस ऊर्जा को, पहले लगाया था आपने, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये समय जो है ये समय उचित नहीं है, समय होना चाहिए उचित। आप अगर समय उचित समय लगाते तो भरपूर आपका हर कोई साथ देता, लेकिन समय उचित नहीं है साथियों, आप जानते हो इस चीज़ को। किसी ने आपको भड़का दिया, जैसे मैंने दोपहर भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, किसी ने आपको भड़का दिया, आप भड़क गए और आप सोच रहे हो कि हमें ये फुल मार्क्स मिल जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों फिर मैं कह दूँ, दोपहर मैंने कहा था, फिर कई दिन से मैं कहता चला आया हूँ, सरकार और आयोग से कोई नहीं जीत पाता। ठीक है, और ये आपने पहले भी देखा होगा, 1.5 साल से केसबाजी हो रही है लेखपाल के में। ठीक है, नहीं जीत पाओगे आप। सरकार अगर चाहेगी लीनियंट हो जाएगी किसी प्रश्न पर, मतलब आयोग किसी प्रश्न पर लीनियंट हो गया तो ही आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज़ आयोग कभी नहीं चाहता। जो मैंने प्रश्न कर दिया, लेकिन आयोग की गलती है, इस बात को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आयोग की गलती है, आयोग ने गलत किया है तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन नहीं मानता आयोग, सीधी बात ये है। और अब तो वैसे ही नहीं मानेगा, क्योंकि अब सारी प्रक्रियाएँ हो चुकी हैं, पहले मान भी जाता लेकिन अब नहीं मान सकता आयोग। ठीक है, तो आप समझदार हो, आप ये समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, तो इन्हीं बातों के साथ मैं इन चीज़ों को विराम दूंगा, और मैंने बता दिया पूरा। और विद्याधन वाला प्रश्न सोमवार को सुना जाएगा, विंध्याचल वाले की अर्जेंसी लगा के पहले सुनवाई होगी, और सोलर वाला निपट गया, और आपकी टेंशन धीरे धीरे 8-10 दिन में विदिन 1 वीक समाप्त हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी आशा है, और आप इस चुनाव को कंडक्ट कराएं, ये हमारी इच्छा है। ठीक है साथियों, तो साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।